स्वागत है आप सभी का घटना चक्र सीरीज में। हम लोग कर रहे हैं साइंस, जिसमें कि चैप्टर है आनुवांशिकता का। चलिए इसका नोट्स देखते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेडल ने की थी। यह ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संस्करण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम हैं, जैसे कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया 1888 में किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल ये तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए एवं आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी बेस यानी कि प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, दूसरा है पेंटोज शुगर तथा तीसरा है फास्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विक्लिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। धातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 1 है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेडल। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? तो ये है जीजे मेडल। तीसरा है, मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो वह है गार्डन पी मटर। चौथा है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है लैंगिक जनन पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है। तो देखिए रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जीन्स का चित्रण। तो जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम द्वारा, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर 1888 ईस्वी थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स के डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस में। क्वेश्चन नंबर 7 है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था सूटन एवं वोबेरी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है जीन है तो क्या है। ऑप्शन ए है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी है डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी है डीएनए और आरएनए या और हिस्टोन का एक भाग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए का एक भाग है जीन। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकल अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी प्रजनन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो कहते हैं जीन। तो क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या। तो ये हो जाएगा स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो हो जाएगा डीएनए। तो जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था बारबरा मैक्लिटॉक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लवमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिटॉक थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 14 है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो ऑप्शन बी है टायरोसोरिन। तो देखिए एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन इसे बनाते हैं। तो एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो ऑप्शन सी है डीऑक्सीराइबोस। जीव की कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसाल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन, फ्रैंकी किक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। देखिए इसमें एक से ज़्यादा है, जैसे 20 को माना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। तो यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस किक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये है वाटसन तथा क्रिक। तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी असदृश्य अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडली डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइबोजाइम्स होते हैं? तो ऑप्शन बी है आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को 1989 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं की यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? देखिए 4 कथन है। कथन 1 है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। कथन 2 है एक्सरे तकनीकज्ञ मतलब टेक्निकल। और तीसरा कथन है कोयला खनक। चौथा है रंगरेज और रंगसाज। तो इसमें क्या लग रहा है? तो इसमें 2 है एक्सरे तकनीक और बाकी देखते हैं। तो इस प्रकार देखिए, हाँ केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2। तो एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी सेल्स के डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त होता है। हम लोग अन्य शब्द पढ़ेंगे जय उर्वरक। तो ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।